मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनशा ताहिर। दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, ये आरिफ वाला का जो मेन रोड है, वहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक मस्जिद है, मदरसा है। इसके साथ जो है बस्ती फ़ी सबिलिल्लाह के नाम से एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने गरीब, मुस्तहिक और मज़दूर लोगों के लिए रहायशी प्लाट और घर बनाकर देने के लिए यहाँ पर ज़मीन ली हुई है और वो घर जो है उनको दे रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे मस्जिद है। मस्जिद के साथ जो है यहाँ फ्री जो है दस्तरखान है और इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि ये रियाजुल-जन्नह के नाम से मदरसा भी है। और हम आपको दिखाते हैं, आप मेरे साथ आएँ अंदर, कि अंदर जो है कहाँ से ये शुरू होता है। फिर उसके बाद आपको हम लेकर चलेंगे बस्ती फ़ी सबिलिल्लाह में, और बस्ती फ़ी सबिलिल्लाह के अंदर जो घर बन रहे हैं वो आपको भी दिखाएंगे, और लोगों को घर लेने के लिए उसका क्या क्राइटेरिया क्या है, किस तरह वो ले सकते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो ये देखें कि ये दस्तरखान फ़ी सबिलिल्लाह है। यहाँ पर बैठकर ये बस्ती वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पर खाना खाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देगें भी पड़ी हुई हैं। और इसके देखें कि जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर किचन जो है इसका बहुत ही अच्छा इन्होंने किचन बनाया हुआ है। यहाँ पर ये सारा खाना जो है पकता है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर ये दिखा दें, किचन दिखाएं। ये जो वो जगह है यहाँ पर खाना जो है पकता है। ये वही माहौल है जो एक घर के अंदर जो है वो आपको मिलता है, और यहाँ पर भी वही माहौल है। आप देख सकते हैं कि मेहमान खाना है और यहाँ पर वो अपनी रात बसर करते हैं, उनको खाना भी दिया जाता है। और इसके साथ आपको दिखाता हूँ मैं कि ये बच्चों की तालीम के लिए ये मदरसा है, रियाजुल-जन्नह के नाम से मदरसा है, उसके साथ मस्जिद है। यहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम भी दी जाती है। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो बस्ती फ़ी सबिलिल्लाह है उसके लिए, उसके जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके लिए इन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पर मुहैया की हुई है, ताकि उन लोगों को किसी किस्म का यहाँ पर किसी किस्म का भी कोई भी तकलीफ़ ना हो। उनकी तकलीफ़ों को, उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर ये सारा इंतज़ामात किया गया है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला अभी आपको मिलाता हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, और हम उनसे पूछेंगे कि उनको ये कैसे ख्याल आया कि मुझे जो है ये लोगों को घर बना कर देने चाहिए, मुझे मदरसा बनाना चाहिए, मस्जिद बनानी चाहिए, उनके लिए मेहमान खाना बनाना चाहिए, दस्तरखान फ़ी सबिलिल्लाह होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम उनके साथ करेंगे। तो मैं आपको मिलाता हूँ जनाब सैयद पीर ज़ाहिद हसैन साहब से कि वो उन्होंने कैसे इसको स्टार्ट किया और इनका आगे वाला प्लान क्या है। जी, मेरे साथ आ चुके हैं जनाब सैयद पीर ज़ाहिद हसैन शाह बुखारी साहब, जिन्होंने ये बस्ती फ़ी सबिलिल्लाह शुरू की। और हम इनसे पूछेंगे कि जब इन्होंने शुरू की तो ये कितना रकबा था, अब कहाँ तक ये पहुँच चुकी है। मैं यहाँ पर 2 साल पहले भी आया था, उस वक़्त यहाँ पर कुछ नहीं था, बहुत कम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखकर खुशी हो रही है कि ये उससे 100 टाइम जो है वो बेटर चीज़ें बन चुकी हैं और बेहतरीन की तरफ जा रही हैं। तो पीर साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। तो ये बताइए कि आप को ये ख़्याल कैसे आया कि मुझे ये, क्योंकि ये शहर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फ़ासले पर है और यहाँ पर मुझे बस्ती फ़ी सबिलिल्लाह शुरू करनी चाहिए, उसके साथ मदरसा शुरू करना चाहिए, मस्जिद शुरू करना चाहिए, ये आपको ख़्याल कैसे आया? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मुझे ख्याल ऐसे आया कि मैंने देखा लोग बहुत परेशान हैं। जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास, वडेरों के पास, ज़मींदारों के पास। तो मैंने कहा कोई ऐसा काम किया जाए जो अल्लाह को राज़ी किया जाए। तो कौन सी चीज़ है कि जो सबसे महंगी तरीन हो। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यह ज़मीन हो सकती है। ज़मीन जो है सबसे अहम है, सबसे महंगी है, तो क्यों ना ये दी जाए। आटा दाना तो हर आदमी देता है, मिल जाता है खाने को, ज़मीन नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती। तो बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए और अपनी कब्र की आसानी के लिए तो ये मैंने सिलसिला शुरू किया। ये आपने सिलसिला कब शुरू किया था और उस वक़्त कितनी ज़मीन लेकर आपने ये सिलसिला शुरू किया था? अब यहाँ पर कितने घर बन चुके हैं, इसके कितने फ़ेज़ बन चुके हैं? ये बेसिकल मैंने 5 से 7 साल पहले शुरू किया था, 5 साल हो गए हैं इसको, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास तो ज़मीन थी अपनी जो ज़ाती वालिदैन की तरफ से 6 कनाल,
جس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد بہار مدینہ، مدرسہ ریاض الجنہ، لنگر خانہ ہے، دسترخوان ہے، مہمانوں کے لیے روم ہے، قاری صاحب کا روم ہے، ہر چیز یہاں پہ ہے۔ تو اس کے بعد میں نے پھر ایک دوست عزیز سے 2 کنال جگہ لی، پھر کسی سے 6 کنال لی، پھر ایکڑ لینا شروع ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب تقریباً 3.25 ایکڑ جگہ ہے یہاں پہ موجود، اور اللہ کی فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک مربے سے بڑھ جائے، کم نہ ہو۔ تو یہاں پر اب کتنے گھر بن چکے ہیں، کتنے خاندان یہاں پر رہ رہے ہیں، اور یہاں پر کتنے فیض آپ نے بنا دیے ہیں اس کے؟ الحمدللہ اے بلاک تو مکمل ہو چکا ہے، جس میں تقریباً کوئی 70 سے 80 گھر بن چکے ہیں۔ بی بلاک میں بھی گھر بن رہے ہیں۔ اب ہم نے اپنے ہی گھر بنا کے شروع کیا ہے، گھر بنا کے دینے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو معذور آدمی ہے جو گھر نہیں بنا سکتا، اس کے لیے گھر چابی دیتے ہیں، ہم گھر بنا کے دیتے ہیں 3 مرلے کا سنگل سٹوری، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنی قبر کی آسانی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، حصال ثواب کے لیے۔ گھر کا سائز کتنا ہوتا ہے اور اس کے اندر کون کون سے لوازمات ہوتے ہیں؟ گھر بیسیکل 3 مرلے ہوتے ہیں ٹوٹل، یہ 15x45 یا 15x48 ہوگا سائز جو ہے گلیس میں ڈال کے۔ تو اس میں ایک روم ہوتا ہے، باتھ روم ہے، اور وہ برتن کو دھونے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، 2-3 بچوں کے ساتھ ایک فیملی کا گزارا ہو سکے۔ تو یہ زاہد صاحب یہ مجھے بتائیں کہ کوئی اگر گھر آپ سے لینا چاہتا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا بنایا ہوا ہے آپ نے؟ کوئی آپ کی یعنی کہ اس کی انتظامیہ ہے جو دیکھتی ہے، یہ کیسے آپ جو ہے کسی کو گھر بنا کر دیتے ہیں، اس کے لیے انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ جی گاؤں کے جو لمبردار ہیں نا، جہاں پہ یہ میرے ساتھ آس پاس گاؤں ہیں، جو لمبردار ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ معذور ہے اور اس کی کوئی زمین نہیں ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم گھر بنا کے دیتے ہیں۔ جو بندے کو پلاٹ دیتے ہیں ہم اس کی بھی ہم نے وہ نمبردار بھی رکھی ہوئی ہے، وہ نمبردار اپنے اسٹیمپ لگاتا ہے، ایک فارم فل کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ ڈکیٹ تو نہیں ہے، تو وہ پھر اس کے بعد وہ ہم اس کو پلاٹ دیتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں 2 مہینے کا کہ بنا لے اپنا گھر، ٹھیک ہے جی۔ تو بجلی کا، پانی کا بندوبست ہے یہاں پہ، اپنی مدد آپ ہی کیا ہوا ہے۔ یہاں پر کون کون سی سہولتیں آپ نے ان لوگوں کو دے رکھی ہوئی ہیں؟ یہاں پہ سہولتیں جو ہیں، بجلی ہم خود لے کے آئے ہیں، پرچیز کی ہوئی ہے ہم نے، پانی کی ٹرپینیں ہماری خود ہیں، نہ یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی، نہ کوئی نون، نہ کوئی پیپل پارٹی، کسی نے توجہ ہی نہیں کی۔ یہ روڈ ہے 1 کلومیٹر کی، جو کارپیٹ کے لیے ہم پی ٹی آئی کی بھی کہہ چکے ہیں، جو ہمارے ایم این اے ایم پی اے ہیں۔ بجلی کے ٹرانسفارمر کے لیے رانا زہد رتا جنرل ریسیو کرے، وہ آئے تھے یہاں پہ، انہوں نے کہا جی بناؤں گا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ کسی کی توجہ نہیں ہے، ان غریبوں مسکینوں کے ساتھ ان سے بھی بات کیجیے گا، یہ آپ کو بتائیں گے جب بارش آتی ہے تو یہ کس سے پھسلتے ہیں یہاں پہ، اور ان کا کیا حشر ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو آپ نے ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ دسترخوان فی سبیل اللہ ہے، مہمان خانہ ہے، تو یہ ساری چیزیں انہی لوگوں کے لیے بنائی ہیں یا یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ بنایا آپ نے؟ جی بالکل، یہ لنگر خانہ جو ہے یہ انہی لوگوں کے لیے، یہاں پہ ہمارے پر آبادی میں بیوہ ہیں کافی ساری عورتیں، جن کا کوئی نہیں ہے کمانے والا، ان کے لیے کوئی باہر سے بھی آتا ہے، رستے میں سے آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی کھانا کھا لیتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور جو آپ نے پوچھا یہ اس کا مہمان خانہ ہے، 3 مرلے میں ان کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، ایک کمرے میں خوشی غمی پہ ان کے پاس 10 مہمان آ جاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک اچھا کمرہ بنایا ہوا ہے، مہمانوں کے لیے روم بنایا ہوا ہے، جو 10 آدمی کے لیے 4 پائی کھانا رہائش ان کی فری ہے یہاں پہ، ان کے مہمانوں کے لیے بھی مہمان خانہ بنایا تو ہوا ہے۔ ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے بچوں کے لیے سب تو ہم دینی تعلیم کو دیتے ہیں، قاری صاحب ہمارے پاس بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ لمبی زندگی کرے، تندرستی دے ان کو، اور اسکول کا بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں قاری صاحب ہوتے ہیں، یہ چھوٹے بھائی ہیں شاہد حسین شاہ صاحب، یہ بھی ادھر ہوتے ہیں، میں تو لاہور ہوتا ہوں، اور خالد صاحب ہیں جو میرے سب سے بھائی ہیں، میرے 35 سال سے، وہ ٹوٹل نظام وہ سنبھالتے ہیں پیچھے سے۔ تو یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ کا بزنس کیا ہے، آپ کا ذمہ دار ہے یا بزنس ہے، کیا کرتے کیا ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں تقریباً ٹھیکواں چک ہے، یہ ساتھ ہی میرے قبولہ روڈ عارف والا کا میں رہائشی ہوں۔ آج سے 25 سال پہلے میں چلا گیا تھا لاہور کسی کنسٹرکشن کمپنی میں، وہاں سے میں نے یہ اپنی جاب شروع کی۔ اب الحمدللہ جاب تو چھوڑ دی تھی 10 سال بعد، اب اپنا کام کر رہا ہوں ظاہر بلڈر کے نام پہ، تو وہاں بلڈنگ وغیرہ بناتا ہوں، اس میں سے جو بچت آتی ہے تو 60% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ یہی اپنے بچوں کو وصیت کر چکا ہوں کہ بچوں 60% تو انہیں غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹنا ہے۔ پیر صاحب آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟
मेरी कामयाबी का राज मेरी वालदा की दुआएं हैं, मेरे दोस्तों की दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमारे वो नादरीन जो चाहते हैं कि आपके नक्शे कदम पर चलें, उनको पैगाम क्या देना चाहते हैं? जी, उनको पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए और अपनी आखिरत के लिए आसानी करने के लिए अपने आस-पास अपने हमसाओं में देखें, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारों में देखें, गरीब बहुत गरीब हैं, उनकी हेल्प करें। कोशिश करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता, बहुत ज़िम्मेदार लोग बहुत हैं माशाल्लाह। यहाँ से चले जाना है, ज़मीनें इधर ही रह जानी हैं, सब कुछ इधर रह जानी है। जो कुछ कर सकते हैं, सबसे पहले कब्र में सबसे पूछा सोने के बंदे तो क्या करके आया है? तेरे पास माल था इतना, सब कुछ था, तो फिर कहाँ वहाँ पे क्या जवाब देंगे? वहाँ तो जाने की ज़रूरत नहीं, इजाज़त नहीं मिलेगी वापस आने को, ठीक है जी। इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पे जो है उसमें से अल्लाह का हिस्सा सबसे ज़्यादा निकालें, कमी नहीं आएगी आपको इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह आप अल्लाह के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने ईद पर काफ़ी माशाल्लाह लोग ख़वातीन को ईदी भी दी है, उसके साथ राशन भी दी है। कितने के घराने हैं जो माशाल्लाह जिनको आप फैसिलिटेट कर चुके हैं? जी, मैंने 5 साल पहले 40 घरों को शुरू किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 600 से बढ़ गया है। मेरे साथ काफ़ी दोस्त ताउन करने वाले भी हैं, ठीक है जी। और हमने ईदी देते हैं बेसिकल, चीनी, चावल, घी, आटा होता है इसमें, ठीक है जी, कि हफ्ते का राशन है कि जिसमें वो अपनी ईद गुजार लें। तो ये आपने माशाल्लाह देख रहा हूँ मैं, बुज़ुर्ग आए हुए हैं, इन्होंने प्लाट लेना है, तो इन्होंने आपको कोई एप्लीकेशन दी? हम इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इनको कैसे पता चला कि यहाँ पे बस्ती फीस बिल्ला बन रही है और मुझे यहाँ जाना चाहिए? ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੀਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ। चलो जी, अल्लाह पाक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खादम हुसैन है जी। ਖਾਦਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਸਤੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कोई 2 साल हो गए जी। ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? लोगों ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 150 ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਿਸੂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ, ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਤਿਲਕਨੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੁੰਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਆ ਰਸਤੇ ਸੋਲੰਗ ਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੁਰਿਆ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਟੁਰੇ ਤੇ ਡੇਗ ਪੈਂਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ। ਲਿਆਕਤ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿائش, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀ ਫੀਸ ਬਿਲਿਲ੍ਲਾਹ ਬਣ ਰਹੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਖੁਦ जगह ले ली, बी बुला के मेरी जगह बस्ती फी सबिलिल्लाह के कुछ लोगों से मैंने बात भी आपकी करवाई और मेरे साथ जो एक प्लाट लेने के लिए भाई आए थे उन्होंने बताया हमें कि उनको कैसे पता चला। और अगर आप में भी कोई डिज़र्व करता है, अगर कोई चाहता है कि वाकई उसको रिहाइश चाहिए, उसके पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो मैं पीर ज़ाहिद साहब का नंबर आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप उनको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसके बारे में तफसीली जो है गाइडलाइन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है। अगर आप डिज़र्व करते हुए तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी वहाँ पे प्लाट मिल सकता है, क्योंकि अभी ये 4 एकड़ में गया है काम, 4 एकड़ से इन्होंने 1 मरबे तक जाना है। तो पीर साहब ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सही इंसान होने का सबूत दिया है। जो अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा है उसका ये असल असास है, इस पर ये
अमल पैरा हैं, इस पर ये चल रहे हैं, और हमें भी अल्लाह पाक तौफीक दे कि हम भी इनके नक्शे कदम पर चलें। और आपने सुना कि इन लोगों के कुछ मसाइल हैं, ये मसाइल जो हैं हमारे जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव, कोई पीटीआई का है, कोई नून लीग का है, कोई पीपल्स पार्टी का है, वो यहाँ पर आते हैं, उस वक्त आते हैं जब उनको वोट लेना होता है। तो अभी आने वाले हैं, अब उनसे बात करें, उनको यहाँ से यकीन करें कि उनको कहें कि पहले ये हमारा काम करें, उसके बाद इधर आना, क्योंकि जब वो उसी वक्त आते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। अभी ज़रूरत उनको आने वाली है, तो ये उन लोगों के काम है, क्योंकि वो उनको हम वोट देते हैं, वो आगे जाते हैं, उन्होंने हमारी आवाज़ जो अरबाब इख्तियार तक पहुंचानी होती है, लेकिन उनको अपने खाने के अलावा और कुछ नहीं सूझता। तो फिर अल्लाह पाक ने पीर ज़ाहिद हुसैन साहब जैसे लोगों को दुनिया में भेजा हुआ है, जो अपने लोगों की आवाज़ भी सुनते हैं और उनका साथ भी देते हैं, उनके लिए तन मन धन लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रहने का इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है, आपके मेहमानों का इंतज़ाम है। जो लोग काम नहीं कर सकते उनके लिए बिज़नेस का भी इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, और ये सारी चीज़ें एक बंदे के अंदर होना, ये ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह है। अल्लाह पाक आप तमाम को खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। आज की हमारी ये वीडियो, आज के हमारे ये लोग, आज की हमारी ये बस्ती आपको पसंद आई, अगर आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचते रहें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।